Siddharth Shamariam. I'm studying in Focus High School. I'm in class 10th. जब मैं तेलुगु का नाम सुनी थी 10th में, I was like मुझे तेलुगु नहीं आती, मैं किसी का बोर्ड कैसा दूँ। पर जब समाचार से मिली, जब समाचार 1 month में पढ़ा, then I realized that I can do. पहले मेरे को ऐसा लगता था कि है ना, मुझे 10th में जो है सो मतलब साइंस, मैथ्स, केमिस्ट्री हर चीज़ की वजह से मुझको 9900 आ जाएंगे, पर तेलुगु की वजह से मेरा पूरा GPA हर चीज़ गिर जाएगा, जैसा 50-60 में आएंगे। पर जब समाचार की क्लास अटेंड करिए, हर चीज़ मालूम पड़ा कि है ना RRR फॉर्मूला रहता, अपन तेलुगु को याद कर सकते हैं, तेलुगु ऐसा कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। फिर जब से मेरे को कॉन्फिडेंस आया एंड देन मैं तेलुगु से याद करने लगी, और जब तेलुगु याद करने लगी, पहले शुरू में ऐसा नहीं कर सकती, मुझे याद नहीं रहा था, मैं बस बोल रही थी। फिर पापा बोल रहे थे कर सकते कुछ नहीं होता, अगर एक बार करना शुरू करें तो हो जाएगा। फिर समाचार एंड पापा दोनों बोले तो करना शुरू करी, तो फिर 1 month तो पूरा गया। हम लोग को ग्रामर कराए थे, हर एक लेसन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिए थे, यूट्यूब व्हाट्सएप पे वीडियोस भेजते थे, तो अगर कोई ज्वाइन नहीं करा तो ना वहाँ से देख के रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हैं। और फिर जो सो RRR फॉर्मूला बोले थे, पहले पढ़ना, फिर उसको एक बार पढ़ना, फिर उसको लिखते हुए पढ़ते जाना जल्दी, फिर उसको लास्ट में रिवाइज करना। ऑफलाइन में ऑनलाइन में क्या फर्क है? जो पढ़ाई कर रहे हैं आप, ऑनलाइन जो घर पे पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो ऑफलाइन में और ऑनलाइन में क्या फर्क है? ऑफलाइन में हम लोग को एक पोएम की एक लाइन को 2-3 दिन लगा रहे थे, बहुत देर लगा रहे थे, पूरी क्लास याद हुई तो आगे बढ़ना शुरू कर रहे थे। जब तक जैसा है ना 2-3 बच्चों को याद हो गया जो अच्छा था, बाकी जिनको नहीं आ रहा था उनके पीछे रह रहे थे, फिर 4-6 दिन बाद सेकंड वाली लाइन पढ़ा रहे थे। पर ऑनलाइन में हम लोग को एक दिन में 2-3 पोएम्स करा दे रहे थे, और हम लोग को जैसा स्कूल में हेलो एक चीज़ बता रहे थे, फिर यहाँ पे 1 month में एक दिन में एक पोएम से 60 मार्क्स कैसा ला लेना वो बता रहे थे, और बाय 1 get 1 फ्री कैसा करना वो बता रहे थे। जैसा अर्थालु याद करने के बजाय पर्याय पदालु याद कर लेना, तो अर्थालु यानी कि आपका कहना ये है कि जो समझ से जो पढ़ा रहे थे ऑनलाइन स्कूल से आगे जा रहे हैं। हाँ बहुत जी। चलिए बताइए कि जो ऑनलाइन है आप कितनी जगह ऑनलाइन 2 hours क्लास कीजिए ऑनलाइन? यस 8:30 to 10 ऑनलाइन क्लास तो 2 घंटे में आप लोगों को स्कूल में आप सीखा? नहीं, हम लोग को स्कूल में डायरेक्ट शुरू कर दे रहे थे, फाउंडेशन ऐसा टाइटल था, ऊपर से क्वेश्चन आंसर याद दिला दे रहे थे, और फिर मतलब स्कूल में पढ़ाते थे, पर पोएम्स जो सिलेबस का वही पढ़ा रहे थे। जैसे यहाँ पे द्वित्वक्षरालु पूरा अल्फाबेट्स पढ़ा रहे थे, दीर्घम दीर्घालु हर चीज़ पढ़ा रहे थे। अगर आपको एक दिन क्लास के लिए टीचर बनाने के लिए तो आप क्या बनना चाहिए? आप किस लैंग्वेज के आप बनना चाहिए? तेलुगु। आप भी बता सकते हैं में आप क्या याद करें, मतलब क्या सीखे? जैसा ग्रामर में संता वाक्यालु, अगर संता वाक्यालु आए तो है ना, ऐसा कौन सा भी वर्ड दिया तो है ना, वो अपन वर्ड या पॉइंट क्या याद करें, तो जैसा फॉर एग्जांपल तनभवु दोक्कड़े, ऐसा कोडुकु बोलते सन बोलते उसको इंग्लिश में। अगर आपको वो एग्जाम में दिए मेरे को सेंटेंस बनाओ बोले तो है ना, पोएम की लाइन वो जो भी लाइन आती है वो लिख देना, जैसा नोचिना तल्लीदंड्री की तनभवु दोक्कड़े, वो लाइन लिख देना, उससे मार्क्स मिल जाते हैं। आपके क्या मैसेज देना चाहिए आपकी क्लास में कि है ना, जो चीज़ करें एक चीज़ पे फोकस रहो और कभी हार को मानो। मैं पोएम सेट करी, जैसा नोचिना तल्लीदंड्री की तनभवु दोक्कड़े चालू मेटीचे जोचिना वांडु वेडुकलु जाचिना लेदन किच्चु वांडुनु रांचिनी जंप कानी कलुका डानी रणंबुलोना मेन दाचिनी वांडु भद्रगी दाशरथी करुणाने पयोनिधि, ये पोएम। और अंडन रगति राकट ब्रीति रिंग चला विलंबन पंगारंडु बारु कुलारे चंद्रगुरु नमेस्तन पिकड़ी दलल नंगल नियुद्रावी रवंडम मतिकल मेंजन रन्नबी भरिंचि नंगा नमदा पिति पक्षन तम। और इसका भागम जैसा श्री कृष्ण को बालक द लंटो नारो कललारा अंडलो माड़ी पोयारो अकलितो नारो बड़ी चडी। तो बीच में प्रॉम्प्ट करेंगे कि क्या हुआ, मैं क्या पढ़ा रहा था, अभी आप क्या सीखे। तो मतलब सर का मोटिव ऐसा नहीं है कि क्लास सब्जेक्ट खत्म करना है और चले जाना है, वो क्लास को भी लेके चल रहे हैं साथ में। मतलब ये बहुत बड़ा एक टीचर का या ट्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो स्टूडेंट को साथ लेके चले। मतलब उनको तो आता है, पता है, लेकिन बच्चे को वो कोशिश कर रहे हैं कि आए, और उनको समझा भी रहे हैं और डांट भी रहे हैं। जनरली अगर आप कोई भी ट्यूटर्स मार्केट में तो कोई ट्यूटर आपको समझाएगा नहीं फ्यूचर के बारे में, और कोई ट्यूटर आपको डांटेगा भी नहीं कि क्यों नहीं पढ़ रहे हो। लेकिन ये सर रोज मतलब फर्स्ट क्लास से लास्ट क्लास तक 15 मिनट्स भाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, भाई तेलुगु इज इंपॉर्टेंट, वो समझा रहे थे। और क्लास के 15 मिनट भी ये समझा रहे थे कि भाई आप मैं जो पढ़ा हूँ पढ़ाना, और फर्स्ट दिन सर रूल बताए थे कि मेरा रूल क्लास का ये है कि मैं जो दूंगा उसको याद करना है और लिखना है। तो उन्होंने एक्सपेक्टेशन सेट किए थे। मतलब ऐसा नहीं किया मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ लो, मेरी जिम्मेदारी पढ़ना क्या है, आपकी जिम्मेदारी पढ़ते तो पढ़ो, ऐसा नहीं। वो फर्स्ट दिन हाफ एन आवर वो एक्सपेक्टेशन सेट करे थे पूरा लिख के कि ऐसी क्लास चलेगी, मेरा ये एक्सपेक्टेशन है, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ। और पेरेंट्स को भी पूछते थे कि पेरेंट्स हैं क्या पास। मतलब उनका ऐसा नहीं है कि बच्चा आ रहा नहीं आ रहा, पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, वो पूरे डेडिकेटेड है कि भाई स्टूडेंट आ रहा तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है। और दूसरी चीज़ सर, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट में ट्यूटर्स जो हैं मतलब एसएससी के उनकी बहुत कॉस्टली हैं। जैसे मैं भी पता किया था, जैसे मैं एक पर्सनल ट्यूटर पता किया था 150 नगर में 20,000 है कॉस्ट उनका। तो मतलब
एक तो सर का कॉस्ट 1/10 है, लेकिन कॉस्ट इज नॉट क्रिटिकल हियर, क्वालिटी इज क्रिटिकल। तो सर का कॉस्ट भी बहुत कम है पढ़ाने का और क्रिटिकल भी है। और सर जो है बेसिकली उन्होंने सेल्फ इंटरेस्ट लेते हैं कि बच्चे की ग्रोथ होना, उन्हें तेलुगु सीखना बोल के। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि अगर कोई कोई हाउस वाइफ्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं या फिर कॉलेज पास आउट्स हैं, कोई लोग मार्केट इंडस्ट्री में जॉब ढूंढ रहे हैं, तो तेलंगाना आंध्रा के हद तक तेलुगु बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में चले जाएंगे, बल्दिया के पास चले जाएंगे, जीएचएमसी में चले जाएंगे, तो बगैर तेलुगु के आपकी बात कोई नहीं सुनने वाला है। तो तेलुगु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट हमको बात करना और लिखना तो आना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम, मैं मोहम्मद अब्दुल समद, आप लोगों का तेलुगु सर। बेहद खुशी हुई हमारे एक ऑनलाइन स्टूडेंट यूसुफ़ी शाह मरियम, और जो सो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने पूरी किताब अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली है। तो इस सिलसिले में मैं आप लोगों को तारुफ कराने के लिए यहाँ पर यूसुफ़ी शाह से मैं यहाँ पर बात कराया था। तो बहुत एक्टिव स्टूडेंट थे। मैं जो भी बताता था वो मैं ये कर क्या बोल के बोला तो वो 4 करके, मैं एक पोएम लर्न करके नड़वा को वो कटा बोल के एक तरीका बता के मैं सिखाने की कोशिश करे तो वो 4 पोएम याद करके सुना देते। मैं बोला कल आपको ये मैं जो बोर्ड पे आज लिखाया पढ़ाया ये आंसर आपको याद करके आना है बोल के बोलते, नहीं ये नहीं समझ, अभी 2-3 एक्स्ट्रा करके आई बोल के बोलते। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स अगर मेरे को मिले तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा भी दिखता, पढ़ाने में और दिलचस्पी आती। तो हम तमाम स्टूडेंट्स हम यही कहते हैं कि पढ़ाई को एक बोझ मत समझिए, एक हमारे ऊपर ये जुल्म ज्यादती हो रही बोल के पेरेंट्स के ऊपर भी, पेरेंट्स भी बेचारे बोलते रहते करते थे, तो बच्चे फील करते कि पढ़ाई हमारे लिए बड़ा बोझ बन गया, बहुत मुसीबत बन गई है, क्या चुप ये सारा टीचर पेरेंट्स दम दम करते रहते। तो बस यही समझाना था कि ये आपके सामने एक जीता जागता रियल एग्जाम्पल है जो हमारे स्टूडेंट्स ये 1 महीने के अंदर अंदर पूरी किताब हिफ्ज करके आपके सामने बता रहे थे। नहीं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई डाउट नहीं है, 10 on 10 मार्क्स आना ही आना है बस। कोई उसके अंदर, क्योंकि उनका मैं देखता था, मैं जो डेली वो मेरे को व्हाट्सएप पे भेजते थे उनके जो करेक्शन करने का मेरे को जरूरत नहीं पड़ती थी मेरे को। मैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वेरी गुड बोल के लिख के भेजना पड़ता था बस। उनकी वॉइस भी सुनता था तो लिटिल बिट एक प्रोनाउंसिएशन में कुछ तो भी थोड़े बहुत गलतियां दिखाई देते थे होंगे, फिर मैं उसको बोलता था कि यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती है, वो बड़ा मसला नहीं है वो। अभी बहुत टाइम है हमारे को, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो स्कूल शुरू हो गए, 1 महीना 2 महीने हो रहे, तो अभी 8-9 महीने तो आराम से है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हैं, लेकिन अब सब लोग आके सामने आके बोलने के लिए ऐसे बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं बोलते नहीं। एवरी ईयर आप लोग भी देखते रहते, आप लोग भी हमारे को पेश करते रहते। आज से 9-10 साल पहले आप एक इंटरव्यू लिए थे तो बहुत बड़ी लंबी स्टोरी थी वो। स्कूल के टीचर खुद ही पनिशमेंट देना शुरू करे थे कि तो ऐसे बहुत है, नहीं बोल के नहीं, लेकिन सब सामने आना भी इम्पोर्टेंट है ना, वो बताना चाहिए ना, तो दूसरे लोगों को भी देखो हम कर सके आप लोग भी कर सकते बोल के बताने के लिए भी उनको आना चाहिए। तो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी शुरू होते हैं। अभी S7 का एग्जाम खत्म हो गया, बाद में बच्चों को लोगों को एक डर पैदा हो जाता। S7 के एग्जामिनेशन में हमारे तेलुगु के मार्क्स बहुत कम आए, तेलुगु में बहुत परेशानी आती बोल के उसके बाद में शुरू होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब तक कि क्या है थोड़ा बहुत टाइम लगता है उनकी, जब तक उसके बाद में फिर वर्कशॉप्स रहते हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें।